बड़ी खबर आ रही है, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि दिल्ली सरकार की बैठक तय हुई है। वो अहम बैठक कोरोना को लेकर जो दिल्ली सरकार करने जा रही है, कोरोना पर दिल्ली सरकार की अहम बैठक, आज ही ये बैठक होगी और अब से कुछ ही देर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। डॉक्टर सुनीला, जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि साहब सिस्टम की प्रिपेयरनेस बहुत जरूरी है, ऐसे में दिल्ली सरकार की ये बैठक, वो एक बड़ा फैसला जो इस बैठक में फौरन ले लेना चाहिए, आप क्या सलाह देंगी दिल्ली सरकार को? पहली बात तो जो कि मैं पहले शुरू से कह रही हूँ कि सिस्टम प्रिपेयरनेस, यानी कि हमारी बेड्स की कितनी तैयारी है, हमारी वेंटिलेटर्स की अवेलेबिलिटी ऑफ सप्लाईज, यानी कि मेडिसिन वगैरह की सप्लाईज, ये बहुत ज़रूरी है। और बार बार हमारा और 11-12 अप्रैल को नेशन वाइड एक ड्रिल भी होने वाला है जिसमें कि हम सिस्टम प्रिपेयरनेस के ऊपर गौर करेंगे और ये पूरे देश भर में होगा। तो हमें पूरी स्थिति का इजाज़ा लेना चाहिए कि किस तरह से हमारी प्रिपेयरनेस है, परंतु हमें वैक्सीनेशन की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। जो लोग वैक्सीनेट नहीं हुए उन्होंने वैक्सीनेशन कराना चाहिए। मास्क मैंडेट जो सिलेक्टेड जगह है, जैसे कि मैंने आपको जिक्र किया, उसका भी जिक्र होना चाहिए और आम जनता तक अभी तो हॉस्पिटल्स में भी मास्क कोई नहीं लगा रहा है। यही मैंने पहले आपको बोला कि हम अगर इंसान पेशेंट मास्क पहन के नहीं आता तो हम उनको अस्पताल पे भी दे सकते हैं कि आप मास्क पहन के आइए, जिससे उनके बिहेवियर में और उनकी हैबिट में चेंज आएगा। लेकिन तो यही एक बड़ा सवाल हो जाता है ना डॉक्टर राहुल, जिस तरीके से कहा मैम ने भी कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेव करे, लेकिन जब तक सख्ती नहीं होती वो हमें बिहेवियर देखने को ही नहीं मिलता है। सो आई थिंक बिहेवियर जो है वो एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके लिए डंडा मारने की जरूरत नहीं है सरकार को। हम सब ने पिछले 2 साल में देखा है कि कितना लॉस हुआ है, चाहे वो फाइनेंशियल हो, चाहे ह्यूमन लाइफ का हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो। सो हम सबको ये समझना पड़ेगा अब कि मास्क एक मैंडेटरी पार्ट है, जब तक कि ये जो चेंज ऑफ वेरिएंट्स हो रहे हैं, वेरिएंट ऑफ कंसर्न आ रहे हैं, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सेटल ना हो जाएं। लेकिन अभी जैसे सीजन चेंज पे फ्लू आता है तब भी कोई मास्क नहीं लगाता है। वैक्सीनेशन के लिए हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा है अभी भी लोगों में कि बूस्टर डोज, प्रिकॉशनरी डोज लें कि ना लें। सो कहीं ना कहीं इट इज़ नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। अगर ये कंडीशन आ रही है कि हमें बेड के लिए दोबारा से मीटिंग करनी पड़ रही है, हॉस्पिटल में इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ रहा है, तो उससे पहले जनता को सतर्क होना पड़ेगा, हम लोगों को सतर्क होना जिम्मेदारी होती है। हम लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। कह रहे हैं बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है, महाराष्ट्र को लेकर आंकड़ा सामने आया है। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 450 नए मामले सामने आए हैं, कि जो कि बीते 152 दिनों में सबसे ज्यादा हैं। पिछली बार महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो इतने ज्यादा केसेस 27 अक्टूबर को दर्ज किए गए थे। पिछले साल 27 अक्टूबर को इतने संख्या में केसेस सामने आए थे और अब एक बार फिर 152 दिन का ये रिकॉर्ड महाराष्ट्र में टूटा है। तो लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। जल्दी से डॉक्टर समीर भाटी का रुख करते हैं और डॉक्टर समीर भाटी से जानते हैं कि तो अब ये जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और आंकड़े ये बता रहे हैं कि ये ग्राफ तो बढ़ता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है, कोरोना का खतरा दोबारा देश में बड़ा हो सकता है और जिम्मेदारी आम इंसान की अपने लिए, अपने अपनों के लिए। तो आप 3 मेन पॉइंट्स क्या सजेस्ट करेंगे जिसको लेकर एहतियात बरतना बहुत जरूरी है? डॉक्टर भाटी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट इसके अंदर है, जैसे बच्चों का हमेशा रहता है, हमें अगर छोटे बच्चों को किसी भी तरह के लक्षण है तो कई बार अपने लक्षणों को बता नहीं पाते और उनमें हम मास्क वाली स्ट्रैटेजी भी फॉलो नहीं करवा पाते हैं। तो बच्चों को अगर किसी भी तरह के लक्षण है तो उनको उस समय स्कूल ना भेजें, क्योंकि एक बच्चे को भी अगर कोई सिम्टम्स होते हैं तो वो पूरे क्लासरूम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये पेरेंट्स को भी इंश्योर करना है और टीचर्स को भी इंश्योर करना है। और स्पेसिफिकली हाई रिस्क के बारे में जैसे हम बार बार बात कर रहे हैं, उनके लिए बहुत मैंडेट है, अगर सिम्टम आए तो उसको थोड़ा और ज्यादा अलर्ट और अटेंटिव होकर देखना है, ताकि वो लक्षण किसी तरह से बढ़े नहीं। और काफी सारे लोगों में हम देख रहे हैं कि लंबे समय से इन्फ्लुएंजा, पोस्ट इन्फ्लुएंजा या वायरल के बाद उनको खांसी नहीं जा रही है और चीजें नहीं जा रही है, तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, क्योंकि उन लोगों के अंदर भी हम देख रहे हैं कुछ ऐसे केसेस भी देखे गए हैं कि जिनमें ट्यूबरक्लोसिस मिला है और अन्य रेस्पिरेटरी डिजीज मिली है। तो बेटर है। और सर मुझे लगता है चलते चलते आपको ये भी जरूर से याद दिला देना चाहिए वो दर्शक जो इस वक्त ये शो देख रहे हैं कि खुद से डॉक्टर ना बने, अपनी मर्जी से सर्दी खांसी जुकाम हो गया तो अपने आप दवाइयां ना लें। मुझे लगता है ये बात मैं कहूंगी, उससे बेहतर होगा कि आप कहें। आपकी तरफ से अगर ये संदेश जाएगा तो वो ज्यादा असरदार होगा। जी बिल्कुल, देखिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जिस तरह से बढ़ती जा रही है भारत के अंदर और लोगों का एंटीबायोटिक्स ओवर द काउंटर जाके शुरू कर देते हैं, किसी में भी इन्फ्लुएंजा के अंदर भी लोगों ने बहुत
एंटीबायोटिक्स का इस तरह से यूज किया तो बिल्कुल और कहा भी आप जाता है कि एंटीबायोटिक इंटरनेट बिना पे डॉक्टर सर्च की मत सलाह कर से लीजिए ना लें। सिम्टम्स और खुद ही अपने डॉक्टर ना बन जाए, ये बहुत इस बात का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और हमने आपको जो बताया जानकारी दी अपने तमाम डॉक्टर्स के माध्यम से, तो इसलिए ताकि आप अवेयर रहें। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।